Good morning, my dear students. How are you? Hello, students. Good morning. This is Ankit Jaswal. Students, I could not film videos as my phone was damaged, so I have purchased a new one. So today I'm making videos and I'll share with you. Students, today we will solve exercises and do question answers of the chapter which we had read in the previous lecture. So today's topic is going to be this. Okay, let's start. So students, you have to solve, you have to write the answer of these questions which I had explained you. So these are the questions from part 1 of the chapter. In my last video I had explained you the story of Bismillah Khan, and I had told you about him, his life. Okay, so you had known a lot about his life and about himself. So whatever you have known, whatever you have learned, you will be tested. So you have to solve comprehension. So whatever you have in part 1, you can see here, you have to answer these questions in few words. Okay, so बच्चों चलिए मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ. हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. आई थिंक, हाँ ठीक है. इसमें क्या पूछ रहा है, एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक उन्होंने ज्वाइन किया था, तो कितने साल की थी. सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड. उनका जो बहरापन था पहली बार कब नोटिस किया गया था, है ना, कब नोटिस किया गया था. एंड व्हेन वाज इट कन्फर्म, और इसको कन्फर्म कब किया गया था. ठीक है, इसका आंसर आपको देना है जस्ट इन अ फ्यू वर्ड्स. ओके, सो देखिए सेकंड वाला है जो आपको आंसर इज ऑफ द क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. आपको शॉर्ट पैराग्राफ में इसका आंसर देना है जो 30 से 40 वर्ड का होगा. तो पहला क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से. कि भाई जो है एवलिन की जो है हेल्प किसने की थी म्यूज़िक में, है ना, और वो उनके बारे में क्या कहते थे, है ना, उन्होंने क्या किया और क्या कहा. फिर सेकंड क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. ठीक है, उस जगह के नाम बताओ और उन कारणों के नाम बताओ जहाँ पर एवलिन परफॉर्म किया करती थी. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ. आपको 2 और 3 पैराग्राफ में आंसर देना है. क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक. कि एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती है ना. आपको पता है कि सी वॉज डेफ, so how was she able to hear the music. You have to write this. Okay, part second, and this is about Bismillah Khan. Okay, so I had explained you about him in my last video. So whatever you have learned, you have to write. So let's do thinking about the text. ठीक है, thinking about the text. So what do you have to do? So you have to take the right answer. Okay, take the right answer. तो चलिए देखते हैं क्या है. 10 सहनाई पुंगी. अब इसमें आपसे खुद करिएगा. ठीक है, देखिए पहला पूछ रहा है तो सहनाई या पुंगी में से रीडेड. रीडेड मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था रीडेड जो वर्ड होता है, रीडेड मतलब होता है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो हवा के माध्यम से चलता हो. ठीक है, इसमें हवा के माध्यम से वो बजती हो, हवा भरने पे उसको छोड़ने पे जो साउंड निकलता है. ठीक है, तो उसमें ऐसा कौन सा है, सहनाई या पुंगी, इसमें से ऐसा कौन सा है जो रीडेड नॉइज़ मेकर. ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था. ठीक है, नॉइज़ मेकर था. ठीक है, मतलब उसके रीडेड तो था लेकिन साथ में आवाज़ बहुत करता था. तो ये आपको बताना है कि सहनाई था या पुंगी था. सेकंड है बिस्मिल्लाह खां अ बारबर. ठीक है, अली बख्श. तो ट्रांसफॉर्म, तो इसमें से आपको क्या करना है, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे देखिए. ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ. तो देखिए बिस्मिल्लाह खान अ बारबर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी. पुंगी को सहनाई में किसने बदला था, आपके पास ऑप्शन है. ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर वर. जो बिस्मिल्लाह खान के जो पैटर्नल, ठीक है, जो उनके पूर्वज थे वो क्या थे, बारबर थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, क्या थे इसमें से. ठीक है, आपको बताना है. फोर्थ क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान लर्नड. बिस्मिल्लाह खान ने, जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने जो है प्ले सहनाई किससे सीखी थी.
अली बख्श से, पैगंबर बख्श से, या फिर किससे सीखी थी, ठीक है। तो ये आपको राइट करना है। फिर बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड, ठीक है, उनकी जो विदेश की पहली ट्रिप थी वो कहाँ पर थी, अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा, कहाँ थी वो आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्ड्स इन टेक्स्ट विच शो, आपको बताना है बिस्मिल्लाह खान जो है उनका क्या चीज़ नेगेटिव थी, क्या पॉजिटिव थी और क्या न्यूट्रल था, ठीक है। तो एक वर्ड आप देखिए यहाँ पे आया हुआ है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, मतलब ना तो पॉजिटिव होना और ना ही नेगेटिव होना, क्या होना मतलब बराबर में रहना, ठीक है। ना तो ज़्यादा उसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। देखिए पहला तो है आपका टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, बच्चों को म्यूजिक सिखाना, तो भाई बहुत पसंद था उनको, तो जो पसंद था उनको तो उनकी जो सोच थी उसको लेकर बहुत पॉजिटिव थी, तो आप पॉजिटिव लिखेंगे। फिर सेकंड था फिल्म वर्ड को लेकर क्या थी उनकी सोच, निगेटिव थी, ठीक है, पसंद नहीं था उनको। माइग्रेटिंग टू द यूएसए जाना क्या था उनका, अमेरिका जाना, तो उसको लेकर भी वो निगेटिव ही रहते थे। प्लेइंग एट टेम्पल्स में बजाना, शहनाई बजाना, तो उसको लेकर क्या था उनका, न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल था। फिर है गेटिंग द भारत रत्न पाते हुए उनके कैसे विचार थे, पॉजिटिव थे। तो द बैंक्स ऑफ गंगा, जो गंगा का किनारा था उसको लेकर क्या विचार थे उनके, तो पॉजिटिव थे। फिर लिविंग बनारस एंड डुमराव, बनारस छोड़ने और डुमराव छोड़ने के बारे में उनके विचार थे कैसे थे, वो निगेटिव थे, ठीक है। तो ये आप राइट कर लीजिएगा। फिर देखिए आंसर दिस क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स, आपको 30-40 शब्दों में उत्तर देना है। पहला है वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों किया था। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, शहनाई पुंगी से डिफरेंट कैसे है। थर्ड क्वेश्चन है वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, ठीक है, शहनाई को जो है सामाजिक रूप से कहाँ पर प्ले किया जाता है, ठीक है, वहाँ जो ट्रेडिशन बन रहा है, वहाँ का जो पारंपरिक रूप से कहाँ पर उसको बजाया जाता है, किस देश में, है ना। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे बदलाव लाया था, इसमें कैसे बदलाव लेकर आए थे, ठीक है, वहाँ पर कौन से देश में, ठीक है, उसको बताना है आपको। फिर फोर्थ है व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, तो पहली बार बिस्मिल्लाह खान को पहला ब्रेक कहाँ से मिला था। ब्रेक मतलब आप सब जानते हैं ना, ब्रेक मतलब तोड़ना ही नहीं होता, ब्रेक मतलब होता है एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलना, ठीक है, बहुत बड़ा मौका मिलना, ठीक है, उसको ब्रेक बोलते हैं। तो पहला ब्रेक उनको कब मिला था और कैसे मिला था, ठीक है। फिर फिफ्थ है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई 15 अगस्त को, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो उन्होंने कहाँ पर बजाई थी, ठीक है। एंड व्हेन वाई वाज द इवेंट हिस्ट्रिक, और वो जो इवेंट था वो हिस्ट्रिक क्यों था, ऐतिहासिक क्यों बना। सिक्स क्वेश्चन है वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रेफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए में, अमेरिका में उन्होंने शहनाई बजाने से स्कूल ने मना कर दिया था, क्यों मना किया था, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन है फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स क्या होता है बच्चों, इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इंस्टेंस जब पूछेगा तो एग्जाम्पल की बात करता है। तो कह रहा फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस, ऐसे 2 उदाहरण बताइए इन द टेक्स्ट में, जिससे ये मालूम चलता है बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस की, जो है भाई बिस्मिल्लाह खान को बनारस और भारत बहुत पसंद है, ठीक है। चलिए ये आप लोग करिएगा। अब देखिए थिंकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, अब आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है, एवलिन जो थी वो नॉर्मल लाइफ जीने को बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको नॉर्मल लाइफ लेने का पसंद था, ठीक है, पसंद करती थी। एवलिन मैनेज टू, फिर क्या कह रहा है, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ठीक है। सो एवलिन ने क्या किया, उन्होंने किसी तरह से, कंसील मतलब होता है छुपाना, छुपाने की कोशिश कर ली, ठीक है, अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से, कि वो भाई अपने बहरेपन को छुपाने में वो कामयाब हो गए, ठीक है। तो अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिगनिंग विथ अ टू वर्ब, ठीक है। देखिए वर्ब क्या होता है आपको पता है, कोई काम शुरू होना, और जैसे रन, ठीक है, मूव, ईट, ये सारे क्या वर्ब है, कोई काम होना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्ब टू लगा के ऐड करना है। टू लगा के क्या हो जाता है, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, जैसे आई वांट टू ईट, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था फाइनाइट इनफाइनाइट, है ना। तो फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, ये देखिए ये वाला जो है जब टू लगा के जो बनता है वर्ड, ये नॉन फाइनाइट होता है, ये फाइनाइट होता है, ठीक है। दो, जहाँ पर 2 वर्ब आते हैं, तो यहाँ पर 2 वर्ब आया हुआ है, एक ये मेन वर्ब है और दूसरा भी मेन वर्ब ही है, बट यहाँ पे, ठीक है, जो प्रायोरिटी जिस वर्ब को दी गई है वो ये वाला है, सेकंड वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करना था, मैं खाना चाहता हूँ, तो मैं पहले तो मैं चाहता हूँ, फिर क्या चाहता हूँ उसको आप टू लगा के बताते हैं ना। जैसे आई आई गो टू आई गो टू रीड, है ना, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो मैं पहले जाता हूँ, फिर क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो आप जब कोई काम दूसरा वर्ब जोड़ना चाहते हैं तो टू लगा के जोड़ते हैं ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बताना है। देखिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं।
द स्कूल स्पोर्ट टीम होप्स, कह रहा है जो स्कूल की स्पोर्ट टीम है वो उम्मीद करती है। तो भाई क्या कह रहा है, व्हाट डज इट होप टू डू, क्या उम्मीद करती है, तो द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स टू विन। ठीक है, तो एक वर्ब लगाना है, साथ में टू जोड़ना है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो देखिए वी ऑल वांट, हम सब चाहते हैं, तो हम सब क्या चाहते हैं वो आपको टू लगा के ऐड करना है, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, इस तरह से आप लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके आप लोग इसको आराम से घर पे सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान, जो टेक्स्ट दिया है बिस्मिल्लाह खान का, जो सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर का, वहाँ से आपको उसको पैराग्राफ को देखना है। फाइंड द वर्ड और फ्रेजेस कुछ दिए गए हैं, उन वर्ड फ्रेजेस को आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है। ठीक है, आपको देखिए पैराग्राफ यहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, द होम ऑफ रॉयल पीपल, रॉयल मतलब क्या होता है, जो शाही लोग होते हैं। ठीक है, ख़ानदानी अमीर लोग जो होते हैं। ठीक है, उनको लोग का जो बंगला होता है, घर होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो आप पैराग्राफ नंबर 1 पे देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर द स्टेट ऑफ बीइंग एलोन, भाई जब कोई अकेला रहता है, ठीक है, अकेले रहने की जो अवस्था होती है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको आपको 5th नंबर पर मिल जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा। थर्ड है अ पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, कह रहा है ऐसा हिस्सा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिल्कुल ज़रूरी होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसको आपको क्या बोलते हैं, तो वो आपको जो है मिल जाएगा पैराग्राफ नंबर 2 पे। ठीक है, फिर देखिए टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, ऐसा कोई काम करना जो आपने पहले नहीं किया है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आपको 5 नंबर पेज पर मिल जाएगा। ठीक, फिर विदाउट मच एफर्ट, बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए किसी चीज़ को हासिल करना, क्या बोलते हैं उसको, आपको उसको पैराग्राफ नंबर 13 में मिल जाएगा। फिर आपका 6 क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़, कह रहा बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में, उसको क्या बोलते हैं, आपको पैराग्राफ नंबर 19 पे मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको सर्च करिएगा और लिखिएगा। ठीक है, फिर देखिए बच्चों थर्ड में टिक द राइट आंसर, आपको राइट आंसर टिक करना है। ठीक है, देखिए पहला है व्हेन समथिंग इज़ रिवाइव्ड, रिवाइव मतलब क्या होता है, रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना। ठीक है, आप पबजी खेलते होंगे अगर, तो आपको पता है रिवाइव लोग मांगते हैं ना, भाई रिवाइव दे दे, है ना आप ठीक है, तो रिवाइव मतलब क्या होता है बच्चों, पुनर्जीवित करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट रिमेन्स डेड, जब किसी चीज़ को रिवाइव की जाती है तो वो रिमेन्स डेड, तो वो मर जाता है, या लिव्स अगेन, या फिर दोबारा जीवित हो जाता है, तो भाई दोबारा जीवित हो जाता है। ठीक, तो चलिए आगे देखिए, व्हेन आज गवर्नमेंट बैन समथिंग, जब गवर्नमेंट बैन कर किसी चीज़ को बैन कर देती है, तब क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है कि स्टार्ट, तो ऑब्वियसली क्या स्टॉप हो जाता है। ठीक है, फिर व्हेन समथिंग इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जब कोई चीज़ ऑस्पिशियस समझी जाती है, ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में आप देखिएगा। ठीक है, तो जब कोई चीज़ ऑस्पिशियस होती है तो क्या करते हैं, उसको हम वेलकम करते हैं या अवॉइड कर देते हैं, तो एब्सोल्युटली उसको क्या है, वेलकम करते हैं। ठीक है, व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट, जब हम किसी चीज़ को क्या किसी चीज़ के लिए हम करने जाते हैं, तो हम उसको जब किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, वो हमको बोरिंग लगता है कि इंटरेस्टिंग लगता है, तो एब्सोल्युटली हमको क्या है, इंटरेस्टिंग लगता है ना। फिर देखिए व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यू फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, वो आपको अच्छा लगता है और यूजफुल लगता है, या फिर फाइंड इट ऑफ नो यूज, या वो किसी काम का नहीं लगता, तो आप खुद से करिएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हेन यू रिप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब होता है बच्चों, रेप्लिकेट मतलब होता है दोबारा करना। ठीक है, दोबारा करना। ठीक है, मीनिंग जो होता है, तो ये आप देखिएगा ऑप्शन में क्या है, मैंने हिंदी बता दिया आपको। ठीक है, 7 देखिएगा, व्हेन वी कम टू टर्म्स विथ समथिंग, ठीक है, व्हेन वी कम टू टर्म्स विथ समथिंग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन वी, तो देखिए जो फ्रेज़ है कम टू टर्म्स विथ समथिंग, इसका मतलब होता है निराशा को त्याग देना, निराशा को त्याग देना। ठीक है, निराशा को त्यागना, तो आप ऑप्शन में देखिएगा भाई कौन सा मिलता जुलता इसमें से ऑप्शन है, उसको आप लोग करिएगा। ठीक है, अब देखिए डिक्शनरी वर्ड में क्या करना है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ, टाइम नहीं लगेगा थोड़ा। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चों, एडजेक्टिव्स हैं सारे, एडजेक्टिव आप सब जानते हैं ना, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, खासियत बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं ना। तो कुछ वर्ड्स क्या होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं, कुछ नाउन के बाद में आते हैं, और कुछ वर्ब के बाद में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको देना चाहूँ, देखिए जैसे मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ, मान लीजिए ब्यूटीफुल, जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल दिया मैंने, तो ब्यूटीफुल आप क्या कर सकते हैं भाई, नाउन के पहले लगा लीजिए चाहे नाउन के बाद लगा लीजिए, दोनों चल जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, तो नाउन के पहले लगा लिया आपने तभी चल जाएगा, और आपने बोला तो गर्ल वाज ब्यूटीफुल, तो नाउन के बाद भी हो गया। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या करना है, अगर कुछ नाउन के पहले लगता है तो आप यहाँ पर टिक करिए, नाउन के बाद लगता है, नाउन के पहले नहीं लगता है तो यहाँ टिक करिए, और फिर कह रहा है अगर आफ्टर द वर्ब बी, जो वर्ब बी आता है, अब वर्ब बी आप सबको पता है ना, इज़, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ये तो होता है। अगर इन सब के बाद आता है
ठीक है, या इन सबके पहले आता है तो यहाँ पे टिक करना है। तो जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको, अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डरा हुआ, डरा हुआ। तो देखिए, तो अब ऐसे तो आप लिखोगे नहीं कि एन अफ्रेड किंग, ऐसे आप नहीं लिख सकते कि एक डरा हुआ राजा, ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा, द किंग वाज अफ्रेड। तो मतलब क्या है, ये जो है बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको अफ्रेड में यहाँ पे टिक करना है। इस तरह से आप यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं, इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। नहीं कर पाएंगे अगर आप, तो मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगा, ओके बच्चों, लेकिन आप कोशिश खुद से करिएगा, ठीक है। अब देखिए स्पीकिंग में कुछ आपको करना है यहाँ पर, व्हाट यू हैव टू डू, you have to imagine the famous singer किशोरी अमोनकर is going to visit your school। कह रहा है कोई फेमस सिंगर है किशोरी अमोनकर, वो आपसे स्कूल विजिट करने के लिए आई है, स्कूल घूमने के लिए आई है, ठीक है। यू हैव बीन आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस हर टू द ऑडियंस, कह रहा है आपको उनको ऑडियंस से मिलवाना है, तो आप कैसे मिलवाओगे, ठीक है। हेयर इज़ द सम इन्फॉर्मेशन अबाउट किशोरी अमोनकर यू कैन फाइंड आउट द इंटरनेट। तो उनके बारे में आप इंटरनेट पर कुछ प्राप्त कीजिएगा, जैसे इनके परसेंटेज कितने थे, स्कूल किस म्यूजिक से बिलोंग करती थी, किस म्यूजिक के स्कूल से बिलोंग करती थी, उनके अचीवमेंट क्या है, क्या क्या उन्होंने प्राप्त किया है, सफलता क्या है, उनका इंस्पिरेशन कौन है, कहाँ से वो इंस्पायर हुई थी, क्या क्या उनको अवार्ड मिले हैं। तो ये सारे आप इनको आप ढूंढिएगा, कॉपी में लिखिएगा और आप इंट्रोड्यूस करिएगा, ठीक है। ये आप खुद से कॉपी में ऐसे की तरह इसको लिख लीजिएगा, ओके बच्चों। सो राइटिंग में क्या करना है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर सेज एविलियन जेनी। कहते हैं कि एवलिन ने क्या कहा था कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे और आपको पता है कि आपको किस रास्ते पे चलना है, आपकी मंजिल क्या है, तो ज़रूर एक दिन पालोगे। अगर आपको अपनी मंजिल पता है और सही ट्रैक पर चल रहे हो तो एक दिन आपको ज़रूर हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करा, यू हैव नाउ रीड अबाउट 2 म्यूजिशियंस, आपने 2 म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ा, एक तो एवलिन के बारे में, दूसरा बिस्मिल्लाह खां के बारे में, ठीक है। तो एवलिन गिल्डनियन, उसका बिस्मिल्लाह खां। डू यू थिंक दैट बोथ दे वर्कड हार्ड, क्या आपको लगता है दोनों ने बहुत कठिन परिश्रम किया था। वेयर डिड दे वांट टू गो, वो दोनों कहाँ जाना चाहते थे, ठीक है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इन 2 पैराग्राफ, आपको दोनों पैराग्राफ में आंसर देना है, वन ऑफ ईच ऑफ द 2 मैजिशियंस, ठीक है। दोनों मैजिशियंस के बारे में आप लोग पैराग्राफ के बारे में दीजिएगा, ठीक है बच्चों। सो यू हैव टू डू दिस, ओके स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, एनी क्वेरीज, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, you can ask me on you can ask me through WhatsApp, okay students. So this is our today's quotation which we left in the beginning. So let's see, whenever you see darkness, there is extraordinary opportunity for the light to burn brighter। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको कभी अंधेरा दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिए वहाँ पर जो लाइट होती है उसके लिए और अच्छा मौका होता है कि वो अपने आप को और ज़्यादा बढ़िया से चमका सके। भाई अंधेरे में ही तो लाइट चमकता है, भाई उजाला होगा तो लाइट का क्या काम है। तो अंधेरे में ही लाइट के पास मौका होता है अपनी चमक को बिखेरने का। वैसे ही आप समझ लीजिए जब कि आपके पास कोई डार्क टाइम आए, जब आपके पास कोई लगे कि भाई समय बहुत ख़राब चल रहा है, वही मौका होता है अपने आप को दिखाने का, एक्सप्रेस करने का, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप लोग बच्चों वर्क करते रहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू वांट टू नो एनीथिंग, ठीक है, सो कॉल मी without any hesitation or ask me on WhatsApp, and that too without any hesitation, okay students. So that's all for today. One more thing, बच्चों मे बी कि अभी टाइम बहुत लगेगा हो सकता है, तो आप लोग पढ़ाई प्लीज़ करते रहिए। और ग्रामर की जो बुक है, ठीक है, उसमें आप लोग बच्चों ग्रामर की बुक में जो आपका एक्सरसाइजेस हैं या फिर जो भी आपके हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशंस हैं, ठीक है, या फिर ट्रांसलेशन है, या फिर एस्से हैं, एप्लीकेशन है, जो कुछ टॉपिक्स आपके हैं उनको आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व करिए। टेंस वगैरह है, ट्रांसलेशन है, उसको आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व करिए, ठीक है बच्चों। टाइम मिलने पे मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा उन चैप्टर्स को भी, बट आई वांट कि आप लोग खुद से करें, ठीक है बच्चों। एंड यू कैन डू, यू कैन डू इट बेटर। सो आई वांट यू ऑल टू ट्राई, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये विंड चैप्टर पढ़ाऊँगा, जो हमारा यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है। आज मैं चाहता हूँ, और आप लोग हाँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइजेस दी हैं, आप लोग बुक में सॉल्व करके, और जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर के अलावा जो दूसरी एक्सरसाइजेस हैं उनको आप लोग मेरे पास
सेंड करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, सॉरी व्हाट्सएप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरे पास सेंड करना है। और जो क्वेश्चन आंसर है उनको आप रफ कॉपी में राइट करेंगे एंड देन यू विल सेंड डेट ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप, ओके, आई विल चेक, ठीक है बच्चों। सो आपको क्वेश्चन आंसर रफ कॉपी में करना है, मुझे भेजना है, और एक्सरसाइज बुक में करनी है और मुझे सेंड करना है, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।